पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुल्तानपुरी में की पदयात्रा। इस दौरान दिखा लोगों का भारी हुजूम। मनीष सिसोदिया ने दिया जोरदार भाषण, वही भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे दिखाकर किया विरोध। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा पदयात्रा की पंक्ति में। मनीष सिसोदिया पहुंचे सुल्तानपुरी। मनीष सिसोदिया की पदयात्रा में दिखा लोगों का भारी हुजूम। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में एकजुट हुए आप कार्यकर्ता। करीब 17 महीने बाद जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने शुरू की है पदयात्रा। राजधानी दिल्ली के कथित और चर्चित शराब घोटाले के आरोप में पिछले करीब 17 महीने के बाद जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अब जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। इस जनसंपर्क के माध्यम से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री जनता से संपर्क कर रहे हैं। बीते 16 अगस्त से शुरू हुई मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में पहुंची। यहां पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा कर सुल्तानपुरी के स्थानीय लोगों से की मुलाकात। मनीष सिसोदिया की इस पदयात्रा के दौरान स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी जगह जगह पर मनीष सिसोदिया का गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। तो दूसरी ओर मनीष सिसोदिया ने भी हृदय की गहराइयों से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस पदयात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया ने बीच बीच में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस पदयात्रा में लोगों का प्यार देखते ही बन रहा है। लोग दिल खोलकर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना प्यार दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू किए गए काम को खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन वह केजरीवाल को रोक नहीं पाए। इसलिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल में भेज दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके आने के बाद अब जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे और फिर से दिल्ली के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना रोष दिखाते हुए मनीष सिसोदिया को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट किया। आज इस तरीके से पदयात्रा निकाल रहे हैं, इतना समर्थन क्या लोगों का मिल रहा है? पदयात्रा में लोगों का प्यार उमड़ के आ रहा है और वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ के काम कराए। बीजेपी ने रोकने की कोशिश की, बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, बिजली के बिल को लेके सारी चीजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल जी ने लड़ के काम कराए। अब पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने, केजरीवाल जी काम कर रहे थे इसलिए उनको अंदर बंद कर दिया। अब केजरीवाल जी आएंगे, मैं भी आ गया हूँ, केजरीवाल जी भी आएंगे, जो काम रुके हुए हैं वो भी बहुत तेजी से शुरू होंगे। और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को लेकर जो नारा गूंजता है, मैं चाहता हूँ सुल्तानपुर की जनता मुझे भी याद दिलाए, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतने अपनेपन से आप सबने दिल से गले लगाया, आशीर्वाद दिया, बच्चों ने पैर छुए, दिल भराया। तो मैं सोचता हूँ जब तक मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, मैंने इतना पुण्य नहीं कमाया होगा शायद, ये आपकी कृपा है जो इतना प्यार मुझको मिल रहा है। जितना किया है उससे ज्यादा प्यार आप लोग दे रहे हो। उस प्यार के लिए, उस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चहते अरविंद केजरीवाल जी को, मुझको, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन को, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने पकड़ के जेल में डाला। इसलिए नहीं डाला कि कोई गलत काम किया था, बल्कि इसलिए डाला क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे थे, स्कूलों के काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को करना नहीं आता, अस्पतालों के काम कर रहे थे, बीजेपी को करने नहीं आते, बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए,
बीजेपी वालों को करने नहीं आते। तालियां, जोरदार तालियां, तालियां। बीजेपी वालों को करने नहीं आते। बीजेपी वालों को केवल एक काम आता है, काम रोकना और लड़ाई करना। सही कह रहा हूं। ये बीजेपी वाले लड़ रहे थे, ये बीजेपी वाले केजरीवाल जी के आपके काम रोकते थे। बोले बिजली का बिल जीरो नहीं आने देंगे, केजरीवाल जी ने करके दिखाया। बोले स्कूल नहीं बनने देंगे, केजरीवाल जी ने करके दिखाया। तालियां। अस्पताल नहीं बनने देंगे, केजरीवाल जी ने करके दिखाया। जिन्होंने कहा बसें फ्री नहीं होने देंगे, केजरीवाल जी ने करके दिखाया। लड़ लड़ के 9 साल काम कराया केजरीवाल जी ने, 8.5 साल। और पिछले 8 महीने से 10 महीने से और 1.5 साल से तो मुझको सिर्फ इसलिए इन्होंने जेल में डाला क्योंकि काम कर रहे थे और इनसे काम नहीं करा जाता बीजेपी वालों से। तालियां। किसी चोरी का आरोप नहीं, झूठे आरोप है सारे, सब झूठे आरोप हैं। झूठे आरोप लगा के जेल में डाला केजरीवाल जी को, मुझको, संजय भाई को, सत्येंद्र जैन को, इसलिए ताकि आपके काम रुक जाए। अभी मैं जब वहां से चला, वहां से लेके यहाँ तक इतने सारे बच्चे मिले, बहनें मिली, बिजली के बिल की तारीफ की, अस्पतालों की तारीफ की। महिलाओं ने बोला हम तो बिजली के बिल भी जीरो आ रहे हैं हमारे, तो बसों में भी फ्री जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों की तारीफ की, स्कूलों की तारीफ की। लेकिन बोले पिछले 1 साल से सीवर और पानी की प्रॉब्लम हो रही है। हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है जी। ये इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। अगर केजरीवाल जी आ जाए होते तो आपका बिजली और आपके सीवर और पानी की प्रॉब्लम कराते इन लोगों। मुझको 1.5 साल से जेल में डाल के रखा, 17 महीने। क्या कसूर था मेरा? स्कूल ही तो बनवाना था। केजरीवाल जी का क्या कसूर था? बिजली के बिल तो जीरो कर रहे थे। अगर केजरीवाल जी को करप्शन करना होता तो बिजली के बिल जीरो क्यों करते? महंगी बिजली में से पैसे चोरी कर लेते। तालियां, जोरदार तालियां। केजरीवाल जी को झूठे आरोप में जेल में डाला है ताकि आपके काम रुक जाए। आज मैं आपके बीच कहते जा रहा हूँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है केजरीवाल जी पे और दिल्ली वालों का बहुत प्यार है केजरीवाल जी पे। ये दोनों मिलकर केजरीवाल जी को भी जल्द ही जेल से बाहर लेकर आएंगे और जितनी भी समस्या बाकी है, पानी की भी, सीवर की भी, केजरीवाल जी आएंगे और लड़ा के कराएंगे। देखो ये मानोगे ना, केजरीवाल जी ने 8 साल में 9 साल में कोई दिक्कत नहीं होने दी। लेकिन इन्होंने जब से केजरीवाल जी को जेल में डाला तो सीवर की समस्या आ गई, पानी की समस्या आ गई। अभी केजरीवाल जी आएंगे और देखना ये भी समस्या लड़ लड़ के ठीक कराएंगे। मैं भी आ गया हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ, मुकेश भाई भी लड़ रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी आएंगे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि फिर आपके पानी का काम रुकवा सकते। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। सर आज जो ये कार्यक्रम किया है, मनीष सिसोदिया जी आए थे वहाँ पर, कैसा रहा? ऐसा आप लोग देख ही रहे थे, पब्लिक का पूरा उमड़े पड़े थे। पूरी पब्लिक गली गली से, सोचा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, उससे 10 गुना लोग यहाँ पर आए हैं। आज पूरा रोड भरा पड़ा था, कहीं ऐसी जगह नहीं थी पैर रखने की। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। सर ये नारा है मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं, केजरीवाल भी आएंगे, कितना लगता है कि कब तक ऐसा मनीष सिसोदिया जी पे सबसे पहले पकड़े गए थे और बिना आरोप का, उनका कोई आरोप नहीं था। और अब जब वो उसी केस में वो आ गए हैं बाहर, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं जब वो आ गए तो वो भी आ जाएंगे। तो इस बार कोई पहली शायद ये हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आ जाएंगे। सर जैसे कि आज यहाँ लोग काफी उत्सुक भी हुए हैं और काफी लोगों ने परेशानियां भी जाहिर की हैं, जैसे पानी की समस्या जो चल रही है। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, कभी भी पानी सीवर का पैसा नहीं रोका जाता। हम लोगों का 5,000 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड का है, वो रिलीज नहीं किया जा रहा, जिसके कारण से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कई जगह पानी सीवर की दिक्कतें आ रही हैं, उसी के कारण से दिक्कतें आ रही है। क्योंकि पानी जहाँ दिक्कत पहले दिक्कत नहीं थी, जब भी तुरंत सही हो जाता था। लेकिन अब वो अधिकारी भी परेशान है, कई जगह सही करना है तो उसके पास फंड नहीं है, तो परेशान हो रहे हैं। कई जगह दिक्कत आ रही है जल बोर्ड में काफी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा शुरू होनी थी।
जो स्वतंत्रता दिवस की वजह से टल गई थी। इसके बाद यह पदयात्रा 16 अगस्त से शुरू की गई। मनीष सिसोदिया की पदयात्रा दिल्ली की सभी विधानसभाओं में होगी और आगामी चुनाव तक चलती रहेगी, ताकि चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा दिल्ली की जनता के साथ संपर्क साधा जा सके। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि मनीष सिसोदिया की यह पदयात्रा पार्टी में कितना जान फूंकने का काम करती है और इसका फायदा चुनाव में कितना मिल पाता है। सिस्टम समाचार दिल्ली से संदीप राणा की रिपोर्ट।